नरेंद्र मोदी मस्दर शहर से निकलने के बाद ये हाई लेवल मीटिंग बिजनेस डेलीगेशन के साथ उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग के बाद से भारत को काफ़ी कुछ मिलने की उम्मीद है। भारत के साथ जो तिजारती संबंध हैं, जो आर्थिक संबंध हैं, उसको एक नया आयाम मिलने की उम्मीद की जा रही है। सबसे बड़ा पार्टनर खाड़ी के मुल्कों में अगर कोई है तो भारत का इस वक्त संयुक्त अरब अमीरात के साथ है और इसी आर्थिक संबंध को और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देख रहे हैं इन्वेस्टर्स मीट। इन्वेस्टर्स जो निवेशक हैं साफ तौर पर इस बात को समझने और जानने की ज़रूरत है कि ऐसे कौन कौन से वो लोग हैं, ऐसे कौन कौन सी वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, जो हिंदुस्तान में निवेश करने की सोच रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट को, अधिक से अधिक निवेश को हिंदुस्तान की तरफ मोड़ा जा सके, हिंदुस्तान की तरफ रुख किया जा सके। क्यों किया जा सके, सवाल ये भी उठता है क्यों किया जाए। मकसद यही है कि हिंदुस्तान को जितना जल्दी हो सके विकासशील मुल्क की कतार से निकालकर विकसित राष्ट्र की कतार में खड़ा कर दिया जाए। यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम को भी उन तमाम सुविधाओं से लैस किया जा सके जिसका कि बेनिफिट, जिसका कि लाभ बाकी जो विकसित मुल्क हैं वो उठा रहे हैं। और इसी कवायद में काफ़ी बड़े पैमाने पर इस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है किसी भी राष्ट्र को। और हिंदुस्तान भी उसकी ये कोशिश है कि इस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, इस निवेश के ज़रिए हिंदुस्तान में काफ़ी भारी मात्रा में पैसा आ सके। पैसा आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा तो कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद होगी हिंदुस्तान के लोगों को कि भारत में भी उन तमाम चीज़ों की शुरुआत हो सकेगी, उन तमाम चीज़ों की इनिशिएट हिंदुस्तान सरकार की तरफ से हो सकेगी जिसका कि विकसित मुल्क, वहाँ के लोग फ़ायदा उठाते हैं। हिंदुस्तान में उन सेवाओं को अपने नागरिकों को दे पाएगा। और इसी सिलसिले में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के जो आर्थिक और व्यापारिक संबंध हैं उसको मजबूती प्रदान करने के सिलसिले में ये इन्वेस्टर्स मीट हो रही है मैस्टर सिटी में। और वही मैस्टर सिटी जिसको कि सपनों का शहर कहा जाता है। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मैस्टर सिटी से ही, जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और वहां पे इन्वेस्टर्स मीट का कार्यक्रम है। मकसद हिंदुस्तान में काफ़ी भारी मात्रा में विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। विदेशी निवेश आकर्षित होगा तभी हमारे पास पैसे आएंगे और उन्हीं पैसों से हम हिंदुस्तान में अच्छी से अच्छी सेवाएं अपने लोगों को, नागरिकों को प्रोवाइड कर पाएंगे, उन्हें दे पाएंगे। हमारे साथ भी हमारे संवाददाता मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बिजनेस मीटिंग का, इस इन्वेस्टर्स मीट जो चल रही है उससे क्या कुछ भारत उम्मीद लगाए बैठा है और उस निवेश के ज़रिए हिंदुस्तान की सरजमी पे कितना कुछ इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में हिंदुस्तान देख सकता है एफडीआई के ज़रिए। किस तरह से बूस्ट किया जाए ट्रेड और सिक्योरिटी टाइज को, आर्थिक और व्यापारिक संबंध को किस तरह से। और सवाल ये भी आपके जहन में उठ रहा होगा कि आखिर क्यों हिंदुस्तान के लिए संयुक्त अरब अमीरात
क्या अहमियत है और वाइस वर्सा संयुक्त अरब अमीरात के लिए हिंदुस्तान किन मायनों में ख़ास है। अगर एशियाई मुल्कों की बात करें, थाईलैंड है, जापान है, इन तमाम देशों से भी भारत को इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन जिस इन्वेस्टमेंट की बात, जिस निवेश की बात प्रधानमंत्री या जो हमारे बाकी के जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से चीन को पीछे छोड़ते हुए यूएई हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्टनर हो सकता है ट्रेड रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के मद्देनज़र। और अपने आप में ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 34 साल के बाद कोई हिंदुस्तान का वज़ीर आलम, प्रधानमंत्री, वज़ीर आला यूएई के दौरे पर गए हुए हैं, 2 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। और इस यात्रा के ज़रिए ये उम्मीद की जा रही है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच का जो संबंध है, जो आर्थिक और व्यापारिक संबंध है, वो काफ़ी मजबूत हो पाएगा। 44% जो भारतीय मूल के लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। बाकी के एशियाई जो तमाम मुल्क हैं उनकी अपेक्षा 44% लोग रहते हैं। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे रहते हैं और $13 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है लोगों के ज़रिए वो यहाँ पे हिंदुस्तान की सरजमी पर हो रहा है इस वक्त। और उस इन्वेस्टमेंट को कैसे और बढ़ाया जाए, $14 बिलियन जो रेमिटेंस है, जिसको कि वहाँ पे जो लोग इंडियन मूल के जो लोग रहते हैं रेमिटेंस के तौर पर वो $14 बिलियन की राशि जो है वो हिंदुस्तान में हर साल भेजते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा भी है कि अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ते हुए जो संयुक्त अरब अमीरात है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हिंदुस्तान का। और इस सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के साथ किस तरह से जो रिलेशन है उसको कैसे बूस्ट किया जाए, उसको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, उसको कैसे और भी स्ट्रेंथन, मजबूती प्रदान की जाए, इसको लेकर ये इन्वेस्टमेंट मीट चल रही है। और रैपिड डेवलपमेंट की बात जब आती है, पिछले दिनों जब पूरा विश्व एक बहुत ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजरा था, उसके बाद से किस तरह से तमाम जो इकोनॉमी हैं, जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो पटरी पर कैसे आईं और पटरी पर बनी रहे तमाम अर्थव्यवस्थाएं, चाहे वो एशियाई देश के तमाम देश हों या फिर यूरोप के हों या फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था हो, वो कैसे पटरी पर बनी रहे, इसके लिए भारी मात्रा में निवेश की ज़रूरत होती है। और उस ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन के बाद से ये उम्मीद की जा रही है कि जो अर्थव्यवस्थाएं हैं निवेश के ज़रिए वो काफ़ी आगे बढ़ेंगी, मजबूत होंगी। और प्रधानमंत्री इस वक्त इन्वेस्टर्स मीट में हैं और उनका इसके बाद जो कार्यक्रम है वो दुबई जाएंगे, जहां की दुबई क्रिकेट स्टेडियम में वो वहां के भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको वो संबोधित करेंगे। 50,000 से भी ज़्यादा लोग वहां पे आने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस वेबसाइट के ज़रिए लोगों को रजिस्टर करना था अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए, कहा जा रहा है कि वो फेल हो गया, वो वेबसाइट वो बैठ गया। इतने लोगों ने एक साथ रजिस्टर करने के लिए अप्लाई किया, लेकिन फिर भी 50,000 से भी ज़्यादा लोग पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।
और